अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 सितंबर हम तमाम लोग मस्जिद जूदी किंग कोठी आए हैं। यहाँ पे हमारे आसिफ जाही हुकूमत के आखिरी और 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के ख़बर पर चद्दर और गुल पेश करे हैं। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि 1948 में हम इंडियन यूनियन टेरिटरी में मर्ज हुए थे, लेकिन इसको कुछ फ़िरक़ा परस्त अलग रुख बताते हैं, अलग तरीक़े से बताते हैं, क्योंकि निज़ाम की माज़ी तारीख़ जब आप आसिफ जाही डायनासिटी के निज़ाम थे, जभी भी बहुत सेकुलर और बहुत कामयाब बादशाह थे। फिर उसके बाद जब इंडियन यूनियन टेरिटरी में हम मर्ज हुए हैं, तो आप हमारे मुल्क के और आप हमारे दक्कन के राज प्रमुख थे। जब ये आंध्र प्रदेश बन गया था, जब आप राज प्रमुख थे, जब आपको कभी गद्दार बोला जाता है, कभी आपको कुछ बोला जाता है, आप हिंदुस्तान के ही थे। और जब आप हिंदुस्तान में मर्ज हुए, तब आपको राज प्रमुख दिया गया। गवर्नर बने थे आप आंध्र प्रदेश के, और आप मरे जब तक भी गवर्नर थे, तो ये एजाज़ आपको दिया गया था। और मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर की तारीख़ है कि हिंदुस्तान को जब वक्त पड़ा, चाइना से जंग हुई थी, तो आपने लाल बहादुर शास्त्री जी सिर्फ एक रेडियो पे मैसेज दिए थे राजा और रजवाड़ों को। मैसेज ये था कि मुल्क को माली इमदाद की ज़रूरत है, आप लोग आगे आइए। कोई निज़ाम को आगे पर्सनल नहीं बोले थे। निज़ाम ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को इसी किंग कोठी पैलेस में बुलाकर 5 टन सोना दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी डोनेशन है। और आज तक करीब 80 साल होने आ रहे हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हो गए, इतना बड़ा डोनेशन ना कोई बिजनेसमैन दिया, ना कोई राजा रजवाड़ा दिया, ना कोई कुछ दिया। तो फिर भी उसके बाद अगर निज़ाम को कोई गद्दार बोलता है या कुछ बोलता है, तो उनकी कमजोरी है। रह गई बात दूसरी कि 17 सितंबर को हम आसिफ जाही डायनासिटी से हम इंडियन यूनियन टेरिटरी में मर्ज हुए हैं, और दूसरा कोई मसला नहीं है। और जो चीज़ इस बादशाह ने पहले भी किया था, उसके बाद भी करा, इनकी खिदमत को नहीं बोल सकते हैं। आज भी हम जो असेंबली में बैठते हैं, निज़ाम की बनाई हुई है। आज भी हम जो दवाखाने में जाते हैं, वो निज़ाम का बना हुआ है। आज भी हम जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो निज़ाम की बनाई हुई है। आज भी पूरे मुल्क में जो बैरुल मुमालिक से जो राजाएँ आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, वो हैदराबाद हाउस दिल्ली में ही रुकते हैं। तो ये डेवलपमेंट निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब का है। और आप बहुत एक सादगी की ज़िंदगी गुजारते थे। मैं अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ करता हूँ कि आपकी खबर को अल्लाह नूर से रोशन कर दे, और आपके कारनामों की वजह से आज हम फ़ख्र से बोल सकते हैं कि हमारा जो आसिफ जाही दौर का बादशाह था, वो बहुत सेकुलर था। और जो हमारा इंडियन